नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर वाणी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, हाईलाइट कलर, फ़ॉन्ट कलर तथा चेंज केस आदि ऑप्शन के बारे में। साथ ही दोस्तों हम सीखेंगे फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में कि इस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है तथा इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने एमएस वर्ड की विंडो पर। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लिपबोर्ड ग्रुप के कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन के बारे में सीखा था। दोस्तों यदि आपको कट पेस्ट तथा कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज सीखना है तो हमने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं होम टैब के फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन के बारे में। दोस्तों क्लिपबोर्ड की तरह हमें फॉन्ट ग्रुप में भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट। दोस्तों किसी भी ऑप्शन का नेम जानने के लिए आप उस ऑप्शन पर माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं तो आप देखोगे उसके नीचे आपको उसका नेम विद शॉर्टकट की के दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट। दोस्तों फॉन्ट ऑप्शन क्या होता है, ये जो टेक्स्ट हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं, जो भी टेक्स्ट हम अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं उसके स्टाइल को, उसके डिज़ाइन को फॉन्ट कहा जाता है, फॉन्ट या फॉन्ट फेस। तो दोस्तों इस ऑप्शन का यूज़ क्या है, जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है, हम उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, हम उसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है, हमें इसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो उसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हमें इस ऑप्शन पे जाना है, इस डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुलकर आ जाती है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट दिखाई देते हैं। आप जिस फ़ॉन्ट पर माउस के पॉइंटर को ले जाओगे आप देखोगे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था हमारा वो उस फॉन्ट में चेंज होने लगता है। तो आप इस प्रकार से सिलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट को किसी भी फॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये फॉन्ट लेना है तो आप देखोगे हमारा जो टेक्स्ट है वो इस फॉन्ट में चेंज हो गया है। दोस्तों कोई भी ऑप्शन उतने ही टेक्स्ट पे अप्लाई होगा जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है, यानी कि सिलेक्शन पर ही डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन किस टेक्स्ट पर अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसे हम वापस जो जैसा था पहले जैसा कर दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट साइज। जैसा कि आपको नीचे नाम देखने को मिल रहा है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का यूज़ क्या है दोस्तों, नॉर्मली आप देख रहे हो अभी यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है 16, यानी कि यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है इस टेक्स्ट का जो हमने टाइप किया है वो है 16। अगर मान लीजिए हम इस साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इस टेक्स्ट को और इसके साइज़ को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और आप जैसे इन नंबर्स पे देखो, जैसे जैसे नंबर अगर डिक्रीज़ करोगे साइज़ छोटा होता चला जाएगा, इंक्रीज़ करोगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा। इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट में आप किसी भी टेक्स्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ पर जाकर। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे मिनिमम साइज़ जो है फ़ॉन्ट का वो है 8 और यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ इस लिस्ट में जो है वो है 72। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको और अधिक फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना हो, क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम 72 दे रखा है, दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन कोई ऑप्शन अप्लाई नहीं होता है। तो हमने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब हमें फॉन्ट साइज़ के बराबर में दो ऑप्शन और में देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको अल्फ़ाबेटिकल का जो ए सिंबल होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो बड़ा ए है उस ऑप्शन का नाम है ग्रो फॉन्ट, यानी कि ये फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने का काम करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रिंक फॉन्ट, यानी कि ये फॉन्ट के साइज़ को छोटा यानी कि कम करने का काम करता है। अब इसका यूज़ हमें कैसे करना है, हमने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम अगर ग्रो फॉन्ट पे माउस से क्लिक करते हैं तो आप देखोगे एक पॉइंट हमारा टेक्स्ट का साइज़ बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम और क्लिक करते हैं तो आप देखोगे जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे फॉन्ट का साइज़ बढ़ता जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ 72 था लेकिन अब यहाँ पर 90 शो हो रहा है। इस प्रकार से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइज़ को बढ़ा सकते हैं ग्रो फॉन्ट की मदद से। अगर हमें इसको कम करना है तो हम श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन पे आएंगे और हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हुए फॉन्ट के साइज़ को कम कर सकते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों इस प्रकार से ये देखो कम होता जा रहा है, 8 से भी आप नीचे जा सकते हो मिनिमम।
मिनिमम हम 1 पर भी जा सकते हैं। तो हालांकि इतना छोटा साइज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें ज़रूरत है तो हम यहाँ से इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो हम वापस इसको नॉर्मल साइज़ पे ले आते हैं। तो दोस्तों फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हमारे 2 ऑप्शन थे। डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज़ पर जाकर हम कर सकते हैं, या फिर ग्रो फ़ॉन्ट या श्रिंक फ़ॉन्ट के यूज़ से भी हम टेक्स्ट के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ हम अभी बाद में सीखेंगे, क्योंकि पहले हम फॉर्मेटिंग का यूज़ सीखते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट का बी लेटर, आई लेटर और यू लेटर आपको दिखाई दे रहा है, इन ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। दोस्तों ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है बोल्ड। जैसा कि आप नीचे इसका नाम देख पा रहे हैं, इसका नाम भी आ रहा है विद शॉर्टकट की भी। दोस्तों शॉर्टकट की का यूज़ हम आगे की वीडियोस में बताएंगे, सभी ऑप्शन की शॉर्टकट की का। फिलहाल हम सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन का यूज़ सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इन 3 ऑप्शन की बात करें तो इनका मैक्सिमम यूज़ हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक हेडिंग बनाई हुई है इन द पार्क। जैसे कि नॉर्मली हम हेडिंग क्या करते हैं, थोड़ा सा मोटा गहरा डार्क कलर में लिखते हैं। अगर हमें इस हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड करना है, यानी कि डार्क करना है, थोड़ा अलग से हाईलाइट दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। पहले ये हमने सिलेक्ट कर लिया इन द पार्क। अब हम क्या करेंगे, हम बोल्ड ऑप्शन पे जाके माउस से क्लिक करेंगे। आप देखोगे जैसे ही हमने बोल्ड ऑप्शन पे क्लिक किया, ये हेडिंग पहले नॉर्मल था, अब थोड़ा सा क्या हो गया, डार्क हो गया, मोटा हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा इटैलिक। इटैलिक का यूज़ भी करने के लिए पहले हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और हम माउस से इटैलिक यानी कि ये आई आइकन पे जाके क्लिक करेंगे। आप देखोगे जैसे हमने क्लिक किया तो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो इटैलिक का यूज़ यही होता है कि ये टेक्स्ट को हल्का सा तिरछा करने का काम करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन। अंडरलाइन का यूज़ क्या है, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन क्रिएट करना, अंडरलाइन क्रिएट करना। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वापस इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमें अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे जैसे ही हम अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसके नीचे एक लाइन क्रिएट हो जाती है। दोस्तों अंडरलाइन ऑप्शन में हमें और ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट यू पर क्लिक करते हो तो आपके टेक्स्ट के नीचे एक सिंगल नॉर्मल अंडरलाइन क्रिएट हो जाती है। अगर आप इस यू के बराबर में ये जो डाउनवर्ड एरो दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरलाइन मिल जाती हैं। आप जिस अंडरलाइन पर माउस के पॉइंटर को ले जाते हो वही अंडरलाइन आपके टेक्स्ट पर क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम ये डबल अंडरलाइन क्रिएट करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन क्रिएट हो गई है। तो दोस्तों ये था बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन का यूज़। दोस्तों यदि मान लीजिए ये जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन का यूज़ हमने किया है, मान लीजिए इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को हमें इस टेक्स्ट पे से रिमूव करना है, हटाना है, तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के साथ हमने इन ऑप्शन को अप्लाई किया है ठीक उसी प्रोसेस के साथ हमें इनको रिमूव या हटाना भी होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको सिलेक्ट करना है और आप देखोगे जैसे ही हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो ऑप्शन इस पर अप्लाई हैं वो थोड़ा सा येलो कलर से आपको हाईलाइट दिखते हैं। यानी कि इस टेक्स्ट पर हमने बोल्ड को अप्लाई किया है, इटैलिक को अप्लाई किया है और अंडरलाइन अप्लाई किया है। अब मान लीजिए हमें इस पर से इटैलिक को हटाना है तो हम क्या करेंगे, अभी इटैलिक हमारा एक्टिव है, हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इटैलिक को डीएक्टिव कर देंगे। तो आप देखोगे हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो गया। अब यदि हमें बोल्ड को भी हटाना है तो हम बोल्ड को भी डीएक्टिव कर देंगे। आप देखोगे बोल्ड भी यहाँ से हट चुका है और अगर हमें अंडरलाइन हटाना है तो हम अंडरलाइन को भी डीएक्टिव कर देंगे। आप देखोगे जैसा टेक्स्ट हमारा पहले था नॉर्मल हो गया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों ऑप्शन हम यहाँ से रिमूव कर चुके हैं। तो जिस प्रोसेस के साथ हमें किसी ऑप्शन को अप्लाई करना होता है वहीं से उसको रिमूव या हटाना भी होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ क्या होता है दोस्तों, इसका नॉर्मल सा यूज़ होता है। ये ऑप्शन क्या करता है, ये किसी टेक्स्ट के बीच में मिडिल में एक लाइन क्रिएट करने का काम करता है। जिस भी टेक्स्ट पर हमें बीच में मिडिल में लाइन क्रिएट करनी है हमें उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए हमें इस लाइन पर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना है तो हमें इसको पहले माउस से सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद हमें स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे जाके माउस से क्लिक करना होगा। आप देखोगे क्लिक करते ही ये जो लाइन हमने सेलेक्ट की थी इस पर एक बीच में, इसके टेक्स्ट पर बीच में एक लाइन क्रिएट हो गई। बस इस ऑप्शन का नॉर्मल सा यही यूज़ होता है। अगर आपको इस टाइप का कोई भी टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करना है तो आप स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। इसको भी दोस्तों हटाने के लिए सेम प्रोसेस, इसको सिलेक्ट करना होगा और वापस स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को डीएक्टिवेट करना होगा। तो आप देखोगे जो लाइन हमने क्रिएट की थी वो यहाँ से हट चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट।
और इसके बाद नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। दोस्तों सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ क्या होता है, आप इस ऑप्शन के आइकन को देखकर भी समझ सकते हैं। नॉर्मली साइंस की या मैथ की इक्वेशंस टाइप करने के लिए हम इन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार रखा है, हमने एक इक्वेशंस यहाँ पर लिख रखी हैं इन ऑप्शन का यूज़ समझने के लिए। नॉर्मल सी इक्वेशन है, आपने ये पढ़ी भी होंगी और देखी भी होंगी। जैसे मान लीजिए हमारी ये एक इक्वेशन है H2SO4, और अगर हमें इस इक्वेशंस को अपने डॉक्यूमेंट में टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, जनरली कीबोर्ड से इसे टाइप करेंगे, और कीबोर्ड से इसे टाइप करने के लिए हम लिखेंगे H2SO4। तो ये कुछ इस प्रकार से टाइप होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि 2 को थोड़ा नीचे रखना है और 4 को भी थोड़ा नीचे रखना है। लेकिन जनरली ये ऐसा नहीं होगा, अगर आप कीबोर्ड से टाइप करोगे तो ये नॉर्मली सीधा सीधा टाइप होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जिस लेटर को नीचे लिखना होता है यानी कि सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है, उस लेटर को हमें माउस से सिलेक्ट करना है और ऊपर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। आप देखोगे सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही जो 2 था वो थोड़ा सा नीचे आ गया। सेम यही हम यहाँ 4 पे भी अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे कि जो हमारा H2SO4 था सेम इसी फॉर्मेट में हमारा नीचे लिखकर आ गया है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ क्या होता है। किसी टेक्स्ट में किसी लेटर को या नंबर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन के थोड़ा नीचे लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हम किसी टेक्स्ट में किसी लेटर या नंबर को नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने ये एक इक्वेशन लिख रखी है, तो इसके लिए हमें किसका यूज़ करना है, इसके लिए हमें सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना है। तो इसका भी यूज़ हम करके देख लेते हैं। अगर हम नॉर्मली इस इक्वेशन को टाइप करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगी, a² + b² = c²। ठीक है, यहाँ पे हम a को भी स्मॉल कर देते हैं। तो ये नॉर्मली इस टाइप से आपको दिखाई देगी, सारे लेटर्स और नंबर्स एक ही लाइन में हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो तीनों 2 हमने टाइप की हैं इन्हें हमें सुपरस्क्रिप्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें इन्हें सिलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना है। इसके बाद हमें इसे भी सिलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना है। और अब हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे जाकर क्लिक करते हैं। तो आप देखोगे जो तीनों 2 हमने लिखे थे वो अब नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिखकर आ रहे हैं। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़। तो दोस्तों बहुत अच्छा यूज़ है, इक्वेशंस वगैरह लिखने में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है चेंज केस। चेंज केस ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, जब आप इस पे माउस से क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट खुलकर आ जाती है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के केस के नेम दिखाई देते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड एंड टॉगल केस। इनका यूज़ क्या होता है, इसके लिए दोस्तों हम न्यू पेज पर आ जाते हैं। ये हमने कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा है, इसको समझने के लिए हमने एक टेक्स्ट टाइप करके रखा है। तो दोस्तों हम इसको एक एक पैराग्राफ पे समझेंगे। ये 5 अलग अलग प्रकार के केसेस हैं जिनके लिए हमने अलग अलग पैराग्राफ टाइप करके रखे हैं। जैसे दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस केस की। तो सेंटेंस केस दोस्तों हमारा नॉर्मल जनरल केस होता है। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो नॉर्मली हम सेंटेंस केस में ही टाइप करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लोअर केस की, तो दोस्तों लोअर केस क्या करता है, जैसे ये जो टेक्स्ट है, ये जो पैराग्राफ है, ये हमने सेंटेंस केस में टाइप किया है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए इस पैराग्राफ में टाइप सभी टेक्स्ट यानी कि पूरे टेक्स्ट, ये जो भी वर्ड्स हमने टाइप किए हैं उन सभी वर्ड्स को हमें टोटल ऑफ स्मॉल लेटर में लिखना है। क्योंकि यहाँ आप देखोगे कहीं कहीं कैपिटल लेटर भी आता है, क्योंकि सेंटेंस केस में जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद फिर से फुल स्टॉप के बाद जब हमारा न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फिर पहला लेटर कैपिटल आ जाता है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस पूरे पैराग्राफ में जितना भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है, यानी कि जितने भी वर्ड्स हमने टाइप किए हैं, इन सभी को स्मॉल में करना है। तो अब हम इसको इरेज करके वापस टाइप करेंगे, हमारा काफ़ी समय बर्बाद होगा। हम ऐसा ना करके हमें करना क्या है, हमें इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, यानी जितने टेक्स्ट पर हम केस को चेंज करना चाहते हैं उतना हमें सेलेक्ट करना है और हमें चेंज केस ऑप्शन पे जाना है। और ये जो लोअर केस नाम का हमें दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखोगे इस पैराग्राफ के सभी वर्ड्स स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। यानी कि आप देखोगे इस पूरे पैराग्राफ में आपको कहीं भी कोई भी लेटर
कैपिटल नहीं दिखाई देगा। टोटल ऑफ सभी लेटर्स यानी कि सभी वर्ड्स स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था लोअर केस ऑप्शन का यूज। नेक्स्ट है हमारा अपर केस। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं अपर केस में हमारे टोटल ऑफ लेटर्स कैपिटल लेटर में बने हुए हैं, तो यानी कि इसका यूज भी कुछ ऐसा ही है। यानी कि मान लीजिए इस पैराग्राफ में हमें टोटल ऑफ सभी लेटर्स को, सभी वर्ड को कैपिटल लेटर में करना है, तो हमें क्या करना होगा, हम फिर वापस मान लीजिए इसको इरेज करके वापस इसको कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे तो हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम ऐसा ना करके बस हमें नॉर्मल सा इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और चेंज केस पर जाकर अपर केस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देखोगे जैसे ही हमने अपर केस ऑप्शन पर क्लिक किया हमारे सभी लेटर्स यानी कि सभी वर्ड्स टोटल ऑफ कैपिटल लेटर में आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, समय को भी बचाता है और हमारे काम को ईजी भी करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस ऑप्शन का यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ होता है कि जो पैराग्राफ में हम जो लाइन, जो वर्ड्स हमने टाइप किए हैं, प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल लिखने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नॉर्मली इस प्रकार का टेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म्स लिखने के लिए किया जाता है। जब हम किसी भी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लिखते हैं तो हम पहला लेटर कैपिटल ही लिखते हैं प्रत्येक वर्ड का। तो अभी हमने यहाँ ऐसा कोई टेक्स्ट तो नहीं टाइप किया है, हम नॉर्मली इस पैराग्राफ को ही उठा लेते हैं। तो मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ के सभी वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम एक एक लेटर को जाके तो कैपिटल नहीं करेंगे, एक एक को करेंगे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस माउस से पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद हमें चेंज केस पर जाना है और कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देना है। आप देखोगे दोस्तों जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हमारे टेक्स्ट का जो हमारा ये जो पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स हमने टाइप किए हैं सभी वर्ड्स के पहले लेटर कैपिटल हो गए हैं। आप देखोगे प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन का यूज़। नेक्स्ट है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस का यूज़ कैपिटलाइज ईच वर्ड के एकदम अपोजिट होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल रहते हैं, लेकिन टॉगल केस में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल और बाकी के सभी कैपिटल हो जाते हैं। तो इसका भी यूज़ करके देख लेते हैं। टॉगल केस ऑप्शन का बहुत ही रेयर यूज़ होता है, ज़्यादातर ऐसा यूज़ हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है कि हमें अपने टेक्स्ट में ऐसा टेक्स्ट लिखना है तो हम टॉगल केस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए नॉर्मली हमें क्या करना है, हम मान लीजिए इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हमें इस ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि हमारे टेक्स्ट का प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो चुका है और बाकी के सारे कैपिटल लेटर हैं। तो दोस्तों ये था हमारे टॉगल केस ऑप्शन का यूज़ और आपने सभी केसेस का यूज़ देखा। अब वापस मान लीजिए हमें इस पूरे टेक्स्ट को वापस सेंटेंस केस में करना है, तो हमें क्या करना है, इस पूरे टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हम सेंटेंस केस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरा नॉर्मल हो गया, जैसा कि सेंटेंस केस में होता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट में हमने टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को या किसी पर्टिकुलर लाइन को आपको हाईलाइट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ करते हैं। उसके लिए करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये येलो कलर से आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट में अलग से हाईलाइट होकर दिखाई दे रहा है। दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे नीचे जो ऑप्शन सिलेक्ट होता है, डायरेक्ट अगर हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो उसी कलर से हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट हाईलाइट होने लगता है। अब मान लीजिए हमें इसका कोई और कलर रखना है तो हम वापस इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर के बराबर में यहाँ डाउनवर्ड एरो जो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और आप इनमें से किसी भी कलर से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये वाला कलर ले लेते हैं तो आप देखोगे इस कलर से भी हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए हमें और कोई वर्ड हाईलाइट करना है तो हम वापस इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और हाईलाइट कलर पे जाके क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे इस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी पूरी लाइन को हाईलाइट करना है तो हम पूरी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाकर क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे इस प्रकार से हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट में किसी लाइन को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, वर्ड को सिलेक्ट करना है और वापस इस ऑप्शन पे जाके इस डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पे नो कलर ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाके क्लिक कर देना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है
और नो कलर ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो हमने अप्लाई किया है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का यूज़ क्या है दोस्तों, ये जो फॉन्ट हमने टाइप किया है यानी कि अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं उस टेक्स्ट का जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है। अगर आप ब्लैक के अलावा किसी और कलर में अपना कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो हमें उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जितना टेक्स्ट हम कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट के पूरे टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहेंगे तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमने ये इतना टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और हमें इस ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ आपको अलग अलग प्रकार के कलर दिखाई देंगे। आप इनमें से कोई भी कलर अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस कलर पर माउस के पॉइंटर को ले जाओगे आप देखोगे पीछे हमारा जो टेक्स्ट है वो उसी कलर में शो होने लगता है। जैसे हम मान लीजिए रेड कलर लेते हैं तो आप देखोगे अब हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है, वो ब्लैक से रेड हो चुका है। अगर हमें इसे वापस डिफ़ॉल्ट में करना है तो वापस हमें इसको सिलेक्ट करना होगा और कलर पे जाना है और ऑटोमेटिक कर देना होगा। तो ऑटोमेटिक कर देंगे तो हमारा कलर पहले जैसा हो जाता है। तो दोस्तों आप देखोगे कि हमारा टेक्स्ट पहले जैसा हो चुका है। तो इस प्रकार से हम फॉन्ट कलर का यूज़ कर सकते हैं। आप और कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो वापस हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फॉन्ट कलर पे जाना है और आप यहाँ से आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रीन पे अप्लाई किया तो आप देखोगे हमारा टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन हो गया। अब आप इसमें देखोगे कि हमने जितना टेक्स्ट सिलेक्ट किया था हमारा सिर्फ उतना ही टेक्स्ट ग्रीन हुआ है, बाकी का हमारा जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक उसी में है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वापस इसको ग्रीन से ब्लैक कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे फॉन्ट ग्रुप के सभी ऑप्शन हो चुके हैं। दोस्तों हमारा इसमें एक ऑप्शन अभी रह गया है क्लियर फॉर्मेटिंग। दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ क्या होता है इसे हम आपको करके दिखाते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे कि इसका नाम है, क्लियर माने साफ कर देना, फॉर्मेटिंग यानी कि फॉर्मेटिंग है। जैसे मान लीजिए किसी टेक्स्ट पर हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई किया और उस फॉर्मेटिंग को हमें हटाना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए पहले हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इस टेक्स्ट पे। जैसे कि मान लीजिए हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, अब हमने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया, हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया, इसको हमने बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया। ये सारी फॉर्मेटिंग हमने इस टेक्स्ट पे अप्लाई की है। आप देख रहे हो हमने काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग की है। अब मान लीजिए हमें ये फॉर्मेटिंग को हटाना है, यानी कि हमको इस टेक्स्ट को फिर से पहले जैसा करना है। तो हमें अलग अलग, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर अलग अलग हम जाकर सभी ऑप्शन को एक्टिव से डीएक्टिव करेंगे तो हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम ऐसा ना करके अगर हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट की पूरी फॉर्मेटिंग हटानी है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे जो हमारे टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग थी वो पूरी सारी की सारी हट चुकी है और हमारा टेक्स्ट बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ गया है। आप देखोगे उसका साइज़ भी डिफ़ॉल्ट हो गया है। जब हम MS वर्ड में काम करते हैं तो MS वर्ड में हमारा जो फॉन्ट का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 11 होता है। हमने इसका साइज़ बढ़ा रखा था, लेकिन आप देखोगे इसने साइज़ को भी फॉर्मेट कर दिया और इस बिल्कुल नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ले आए। तो हम इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं, जितना हमने नॉर्मल रखा था 16। तो दोस्तों ये था हमारे फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन का यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे सबसे मेन ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेट पेंटर का जो यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। तो दोस्तों ये करता क्या है, सबसे पहले इस ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं कि ये काम क्या करता है। दोस्तों फॉर्मेट पेंटर, जैसे कि आप इसके नाम से भी इसके काम को समझ सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर यानी कि फॉर्मेट को पेंट करने का काम करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी टेक्स्ट पे हमने कोई फॉर्मेटिंग की है और उस फॉर्मेटिंग को हम उसी फॉर्मेटिंग को हम किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये जो हमने हेडिंग लिखी है इन द पार्क, हम इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं, तब उसी फॉर्मेटिंग का यूज़ हम फॉर्मेट पेंटर के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस हेडिंग को, और इसको हमने बोल्ड कर लिया, इसको इटैलिक कर लिया और इसको अंडरलाइन कर लिया। इसकी हम सिंगल अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लिया। अब हम इस फॉन्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। हमने इसका रेड कलर कर लिया है। हम इसका फॉन्ट फेस चेंज करते हैं। तो फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए हम कोई फॉन्ट फेस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट लगेगा तो चेंज होता हुआ पता भी चलेगा।
तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और आप देखोगे हमने इस पर कुछ फॉर्मेटिंग की कि हमने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, इसका फॉन्ट फेस चेंज किया। अब दोस्तों मान लीजिए ये जो फॉर्मेटिंग जो हमने इस हेडिंग पर अप्लाई की है, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, बाकी और भी हमने साइज़ को भी चेंज किया, तो मान लीजिए यही सेम फॉर्मेटिंग हमें अपनी इस कोटेशन पर अप्लाई करनी है, तो हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों हमें नॉर्मली इसको भी सिलेक्ट करना होगा और वापस एक एक ऑप्शन पे जाके इन ऑप्शंस को इस पर अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इसे करने में हमारा काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट होगा और हो सकता है कि हमें सेम फॉर्मेटिंग ना भी मिले। मान लीजिए हमने इस पर कोई फॉन्ट अप्लाई किया है और उस पर हम कोई दूसरा फॉन्ट अप्लाई कर दें। अगर हमें सेम फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होती है तब हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, जो फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करनी होती है उसको जाके सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमें इन द पार्क ये वाली ये जो हेडिंग की फॉर्मेटिंग है इसी को कॉपी करना है, तो हमने पहले इसको सिलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे जाके माउस से क्लिक कर देते हैं। दोस्तों क्लिक करने के बाद आप जैसे ही डॉक्यूमेंट पर माउस के पॉइंटर को लेकर आते हो तो माउस के पॉइंटर के साथ आपको एक ब्रश का आइकन या साइन देखने को मिल जाता है। अब इस साइन को आप जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करते हो, जैसे मान लीजिए हम वापस इस कोटेशन पे आ जाते हैं, तो आप देखोगे अब हम इस कोटेशन पर माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए इसको ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो आप देखोगे सेम फॉर्मेटिंग जो हमने इन द पार्क, आप देखोगे सेम फॉर्मेटिंग जो हमने इन द पार्क हेडिंग पर की थी वही फॉर्मेटिंग हमें इस कोटेशन पर भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है फॉर्मेट पेंटर का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इस प्रकार से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन का यूज़ और साथ ही फॉर्मेट पेंटर का यूज़। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्यूटर से जुड़ी जो भी जानकारी दी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और दोस्तों यदि अभी भी आपके मन में इससे संबंधित कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों यदि आप सीपीयू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर से जुड़ी कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, कीप इंजॉय योर लर्निंग, हैव अ हैप्पी लाइफ।